ते आओ सारे रल के आरती करिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। जे अमर गंति जे मुक्ति पंथी जे पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। नव ज्योत जलाने वाला, नव ज्योत जलाने वाला। हरि नाम जही हरि नाम जही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जे जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। जे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। जे सुख करनी जे दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। जे मधुर बोल जग पंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जही घनश्याम जही, श्री राम यही घनश्याम यही। जही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। 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 हरि ओम ओम ओम। श्री राधा हरि ओम ओम ओम। हरि ओम ओम ओम।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। वरहापीडं नटवरवपो करण्यो करणीकारम् बिभृतवाससकनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान्नवेणुर्यदृशुद्ध्य पूर्येण गोपवृन्दे बृन्दारण्यं सपदे रमणं प्रविशद्गीतकीर्ति। वनसी विभूषित करान नवनीरदावा पीतम्बरा तरुणबिम्ब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। देयं सदा परिभवगणं मम भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिबिरं चिनोतं शरणम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते
सहस्रपादाक्षिशिरोर्वावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासे विघ्न नासे विघ्न। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जयकारा शेरा वाली दा मां मेरी सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा की जय। बोलिए शंकर भगवान की महाशक्ति चंपा शास्त्री जी महाराज की अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणाल्य भक्त वंचिता कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित समस्त प्रभु चरणानुरागी भक्तिमयी स्नेहमयी मातृशक्ति पितृशक्ति भगनी शक्ति मन पर सीन संगीत वृंद आचार्य वृंद साधु वृंद पूज्य माता जमुना जी और हमारे परम स्नेही महात्मा जी और समस्त श्रोतागण श्रोतागण प्रभु प्रेमी चरणानुरागी दूर दूर से आए हुए सभी सज्जन प्रेमियों को व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण जय श्री राम सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पवित्र अनुष्ठान के चौथे दिवस में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। समय बहुत तीव्र गति से निकल रहा है। भगवान के चरणों से अपने मन के इस कनेक्शन को जोड़ें और कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हुए आज की इस कथा क्रम को आगे ले चलेंगे।
अपनी कृपा करो मेरे पाप हरो श्याम प्यारे। हाथ जोड़ खड़ी तेरे द्वारे, अपनी कृपा करो मेरे पाप हरो श्याम प्यारे। हाथ जोड़ खड़ी तेरे द्वारे, अपनी कृपा करो अपनी कृपा करो मेरे पाप हरो श्याम प्यारे। हाथ जोड़ खड़ी तेरे द्वारे, हाथ जोड़ खड़ी तेरे द्वारे। त्याग दुनिया शरण तेरी आई, भिक्षा दे दो अलग जगाई। त्याग दुनिया शरण तेरी आई, भिक्षा दे दो अलग जगाई। भिक्षा दे दो अलग जगाई। मेरी सुरती चढ़े तेरी प्रीति बढ़े, तेरी सुरती चढ़े तेरी प्रीति बढ़े। तारन हारे हाथ जोड़ खड़ी तेरे द्वारे, अपनी कृपा करो पाप मेरे हरो। अपनी कृपा करो मेरे पाप हरो श्याम प्यारे। हाथ जोड़ खड़ी तेरे द्वारे, हाथ जोड़ खड़ी तेरे द्वारे। भक्त बसल तू ही पिता माता, भक्त बसल तू ही पिता माता। मैं विक्षरण तेरी तू है दाता, मैं विखारिन तेरी तू है दाता। दीजो नाम रतन करो तुझ में रमन रखवारे। हाथ जोड़ खड़ी तेरे द्वारे, अपनी कृपा करो पाप मेरे हरो। अपनी कृपा करो पाप मेरे हरो श्याम प्यारे।
हाथ जोड़ खड़ी तेरे द्वारे, हाथ जोड़ खड़ी तेरे द्वारे। अपनी भक्ति का अमृत पिलावो, सता मेरी पर सुबह जगाओ। अपनी भक्ति का अमृत पिलावो, सता मेरी पर सुबह जगाओ। दर्शन तेरा मिले रोम रोम खिले, दर्शन तेरा मिले रोम रोम खिले। हे न्यारे हाथ जोड़ खड़ी तेरे द्वारे, हाथ जोड़ खड़ी तेरे द्वारे। अपनी कृपा करो पाप मेरे हरो, अपनी कृपा करो मेरे पाप हरो। श्याम प्यारे हाथ जोड़ खड़ी तेरे द्वारे, हाथ जोड़ खड़ी तेरे द्वारे। नाम मस्ती में कर दो मस्तानी, बन के विचारूं मैं तेरी दीवानी। नाम मस्ती में कर दो मस्तानी, बन के विचरूं मैं तेरी दीवानी। मेरे नैनों में आ अपना आसन जमा, मेरे नैनों में आ अपना आसन जमा। जाऊं बारे हाथ जोड़ खड़ी तेरे द्वारे, अपनी कृपा करो मेरे पाप हरो। अपनी कृपा करो मेरे पाप हरो। श्याम प्यारे हाथ जोड़ खड़ी तेरे द्वारे, हाथ जोड़ खड़ी तेरे द्वारे।
बिनती प्रीतम स्वीकार करना, हरि कृपा से संसार तरना। बिनती प्रीतम स्वीकार करना, हरि कृपा से संसार तरना। अपनी जान पिया कर कल्याण पिया, अपनी जान प्रिया कर कल्याण पिया। हे सहारे हाथ जोड़ कड़ी तेरे द्वारे, हाथ जोड़ कड़ी तेरे द्वारे। अपनी कृपा करो पाप मेरे हरो, अपनी कृपा करो पाप मेरे हरो। श्याम प्यारे अपनी कृपा करो पाप मेरे हरो। श्याम प्यारे हाथ जोड़ कड़ी तेरे द्वारे, हाथ जोड़ कड़ी तेरे द्वारे, हाथ जोड़ कड़ी तेरे द्वारे, हाथ जोड़ कड़ी तेरे द्वारे। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बंधु, श्रीमद् भागवत महापुराण की ये अमृतमय गाथा यो अनुष्ठान के रूप में सांझी मोड़ के इस प्रखवाल क्षेत्र में बड़े प्रेम से चल रही है। आज हम सब चौथे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। राजा परीक्षित को शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी का श्राप लगा हुआ है और वो अपना सर्वस्व त्याग के सब कुछ छोड़ के शुकताल गंगा के किनारे हजारों संतों की सभा में बैठे हैं। शुकदेव मुनि राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए वन की कंदराओं को छोड़ के आज शुकताल गंगा के तट पर पधारे हैं। परीक्षित ने ऋषियों सहित शुकदेव मुनि का अर्चन बंदन पूजन किया और चरणों में बैठ के अनेकों अनेक प्रश्न पूछे हैं। मरणशील व्यक्ति को क्या करना चाहिए? शुकदेव मुनि कहते हैं कि एक पल के लिए भी समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हर समय भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, भगवान की कथा सुने और भगवान की कीर्ति को गाएं और भगवान का स्मरण करें।
यहाँ अनेकों अनेक प्रश्न राजश्री परीक्षित ने सुखदेव मुनि को पूछे हैं और सुखदेव मुनि ने अनेकों अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया है। परीक्षित कहते, गुरुदेव जी मन बड़ा चंचल है, इसको भगवान में कैसे लगाएं? ये मन भगवान में लगे कैसे? तो सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजन पहले मन को जीतो, आसन को जीतो, श्वास को जीतो, संग को जीतो और अपनी इंद्रियों को जीतो। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवत रूपे मना संधार यदि दिया। जित आसनो, एक आसन पर लंबे समय का बैठने का अभ्यास बनाना, आसन को सिद्ध करना, आसन को जीतना। जित श्वासो योग प्राणायाम इत्यादि करना। आज 21 जून है और आज योग दिवस भी है। प्राणायाम करना, व्यायाम करना, इससे श्वास क्रिया जो है वो लंबी बनती है। तीसरे नंबर पर संग जीतो, जित संगो, और चौथे नंबर पर जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतना। और जिसने ये चार चीजें जीत ली फिर उसका मन भगवान में लगता है, भगवान की भक्ति में लगता है। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव जी भगवान ने इतना बड़ा संसार बनाया कैसे? पताल में तस्य ही पाद मूलम पठंती पर्शनी प्रपदे रसातालम। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन ये भगवान का खेल है। जितने भी 14 भुवन जो हैं ये भगवान ने स्वयं लीला की है। मानो कि ये पूरा संसार ही भगवान का स्वरूप है। जितने ये वृक्ष हैं ये वृक्ष भगवान के रोम हैं। ये बड़े बड़े पहाड़ भगवान की हड्डियां हैं। और ये जो नदियां हैं यही भगवान की नस नाड़ियां हैं। चांद और सूरज ये भगवान के 2 नेत्र हैं। ये पूरा स्वरूप ही भगवान ने खेल खेल में बनाया है और स्वयं इस संसार को भगवान चला रहे हैं, स्वयं चला रहे हैं। एकम अहम बहुसयाम, भगवान एक से अनेक रूप धारण करते हैं। एक ही भगवान ने ये पूरी सृष्टि को रचा है। एक बार भगवान के मन में आया कि मैं एक से अनेक बन जाऊं, तो भगवान ने एक से अनेक बनने का जब मन में संकल्प लिया तो भगवान बाल रूप में प्रकट हुए। अब देखो भगवान ने जब लीला करनी थी तो पहले भगवान का कोई आकार नहीं था। पहले भगवान का नाम था एक ओमकार। ईश्वर निराकार रूप में हर जगह व्याप्त था, लेकिन भगवान ने जब लीला करने का मन में विचार किया तो उन्होंने बाल रूप धारण किया। इस पृथ्वी पर पानी ही पानी था और पानी के ऊपर भगवान बड़ के पत्ते पर बाल रूप धारण करके लीला कर रहे हैं।
करार विंदन न पदार विंदम मुखार विंदन विनिवेशयंतम वट से पत्र से पुटे सजानम बालम मुकुंदम मनसा समरामी। देखते ही देखते भगवान का स्वरूप बड़ा हो गया। भगवान शेषनाग के ऊपर शयन करने लगे। उनकी नाभि में से एक कमल का फूल निकला और उस कमल फूल में ब्रह्मा जी विराजमान। ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि मैं सभी दिशाओं पे दृष्टि डालूं, तो चार मुख वाले ब्रह्मा हुए। चारों वेदों का एक एक मुख से पाठ कर सके, इसलिए चार मुख वाले ब्रह्मा भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुए। लेकिन ब्रह्मा समझ नहीं पाए कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई। तो उसी कमल की डंडी के बीचों बीच होते हुए भगवान के उदर में चले गए और भगवान के उदर में जाकर के 10,000 वर्ष बिता दिए, लेकिन पता नहीं चला। भगवान के पेट में ही घूमते रहे। फिर जब बाहर आए तो ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे कि मैं किसको पूछूं। तो उस समय वर्णमाला के जो स्पर्श अक्षर हैं वो 2 अक्षर सुनाई दिए, त और प, तप। तो ब्रह्मा जी ने जब 2 अक्षर कान में सुनाई पड़े तो ब्रह्मा जी तप करने लगे। ब्रह्मा जी आंखें बंद करके तप करने लगे। तो तप करते 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 5,000 वर्ष बीत गया। तब जाकर के ब्रह्मा को नारायण की झलक मिली, भगवान का दर्शन हुआ। बड़े शांत चित्त हैं भगवान। जल के ऊपर बड़ के पत्ते पर भगवान शेषनाग के ऊपर शयन कर रहे हैं। और उन्हीं की नाभि से कमल का फूल निकला है और उस कमल फूल में ब्रह्मा जी विराजमान है। समाधि द्वारा इस झांकी को देखा। अब 4 मुख वाले ब्रह्मा ने जब भगवान को ढूंढने का प्रयास किया तो नहीं मिला। जब तप करके भगवान को भीतर खोजा तो अंदर ही झलक मिल गई। तो भगवान को ढूंढने के लिए तप की आवश्यकता है। जिसको हम बार बार ढूंढ रहे हैं वही तो भीतर विराजमान है, लेकिन मिलेगा कैसे? बोले तप करने से। जैसे ब्रह्मा को भगवान की झलक मिली, ऐसे ही सबको भगवान तपस्या से ही मिलते हैं, नाम जप करने से ही मिलते हैं, ध्यान साधना करने से ही मिलते हैं। तो ब्रह्मा ने अब भगवान की स्तुति की और पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या गया है, मुझे क्या आदेश है? तो भगवान ने कहा तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा ने अनेकों अनेक प्रकार की सृष्टि बनाई, लेकिन सृष्टि बनाने में विफल रहे। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन भागवत में आता है, लेकिन ब्रह्मा जी उनमें विफल ही रहे। आखिर में ब्रह्मा ने मैथुन सृष्टि रची, उससे पहले मानसिक सृष्टि रची, और सबसे पहले तो भगवान ने शंकर को सृष्टि रचने के लिए बोला। तो शंकर भगवान ने भूत प्रेत चड़ेला रिंगल त्रिमुड़ियां बिच्छू सर्प हिंदी सृष्टि रची उड़ी। तो भगवान ने कहा बस बस। बोले बाबा ये आपके बस की बात नहीं है।
ब्रह्मा की जब ड्यूटी लगाई तो ब्रह्मा ने 84 लाख जोनियां बना दी, 84 लाख। लेकिन ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि चले ही नहीं। तो ब्रह्मा ने भगवान का वंदन किया, प्रार्थना की, प्रभु कैसे कल्याण होगा, कैसे ये सृष्टि चलेगी, मैं जो भी प्रयास करता हूं उसमें विफल रहता हूं। तो भगवान ने ब्रह्मा को कहा ऐसे नहीं चलेगी, चलाना पड़ेगा। तो भगवान अपना सूक्ष्म रूप बना करके प्रत्येक जोनी में प्रवेश कर जाते हैं। जितनी भी 84 लाख जोनियां हैं, जिसमें सथावर, जंगम, अंडज, उद्विद, जराजु, स्वेदज, ये जितने भी जोनियां हैं, कुछ जल में रहने वाले जीव हैं, कुछ मिट्टी में रहने वाले जीव हैं, कुछ हवा में उड़ने वाले जीव हैं। तो जितना भी ये संसार है इसमें 84 लाख जोनियां हैं। तो 84 लाख जोनियां ब्रह्मा ने तो बना दी, लेकिन उनको चलाने के लिए भगवान ने ही सब में प्रवेश किया है। सबके भीतर भगवान ने प्रवेश किया तो ये सारा संसार चलने लगा। सारा संसार भगवान की ही शक्ति से, भगवान की ही ऊर्जा से, भगवान की ही चेतना से ये चलने लगा। तो जब तक हमारे भीतर भगवान का अंश विराजमान है, हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, खा रहे हैं, पचा रहे हैं। और जिस दिन ये भगवान का अंश, भगवान की ज्योति हमारे भीतर से निकल जाएगी, भगवान की शक्ति निकल जाएगी, तो उस दिन हमारी बोलती बंद हो जाएगी, हम बोलना बंद हो जाएंगे। तो यही भगवान की पहचान है। आजकल हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग मरते हैं और हम उनको देख के रोते हैं। कोई अपना सगा संबंधी हो, उसी दिखिए रोने ली पुण्य। मरिया कौन शरीर जिहड़ा विच हा वो तो निकली गया, क्योंकि जिहड़ा विच हा परमात्मा दा अंश हा, वो मरदा नहीं। ते शरीर मरदा है, ते शरीर मिट्टी है। इन्हें भी सियाने लोग आदे भैया वो फलाना मरी है, चलो ओदी कोई शरीर कोई छपाली उठ जाए, क्योंकि शरीर मिट्टी है। जिहड़ा बिच है वो परमात्मा है, और वही परमात्मा सारे संसार की चला करे करता है। क्योंकि यदि ईश्वर नहीं मरता तो हम काहे को मरेंगे। यदि ईश्वर नहीं मरता तो हम भी नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वरस्य पुत्रा हम ईश्वर के ही तो पुत्र हैं, ईश्वर की ही संतान हैं। तो यदि भगवान नहीं मरते तो हम कहाँ मरेंगे। शरीर मरेगा तो इसको मरना है। ये शरीर कई बार मरा है, तो भगवान ही अनेक रूपों में लीला कर रहा है। जरे जरे में भगवान 84 लाख जो जोनियां हैं, उन सब में जो उत्तम जोनी है वो है मनुष्य की, नर की जोनी। नर जो है ये नारायण का दूसरा स्वरूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये पूरा संसार जो भगवान ने बनाया, इसमें सबसे उत्तम जोनी नर की ही जोनी है, मनुष्य की ही जोनी है। तो 84 लाख जोनी में जो सबसे प्रथम पुरुष बनाया गया उसका नाम स्वयंभू मनु
और जो स्त्री बनी उसका नाम शतरूपा रखा। दोनों का विवाह हुआ, यहां से मैथुन सृष्टि चली, मेल फीमेल से संतान की उत्पत्ति होने लगी। इससे पहले ऐसी सृष्टि नहीं थी। तो ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि अब अपने आप चलने लगी। तो भगवान ब्रह्मा ने मेल फीमेल बनाए, तो दोनों के संग संभोग से सृष्टि की उत्पत्ति होने लगी। इसको बोलते हैं मैथुन सृष्टि। स्वयंभू मनु और शतरूपा के सहयोग से उनके घर में 5 संतानों की उत्पत्ति हुई है। 5 संतानें हुई हैं उनके घर में। 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। जो 3 बेटियां हैं, देवहूति बड़ी का नाम, उससे छोटी आकुति, उससे छोटी प्रसूति, और 2 जो बेटे हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। बड़ी बेटी स्वयंभू मनु राजा की बड़ी बेटी ब्रह्मा के मानसिक पुत्र कर्दम ऋषि से विवाह दी गई। कर्दम ऋषि किसको कहते? कर मैंने कहते हैं हाथ को, और दम मैंने जिसके हाथ में बल है, जिसमें हाथ में दम है, उसको कर दम कहते हैं। कर्दम ऋषि ने इतना तप किया कि उनकी तपस्या पे खुश होकर के भगवान वरदान देने के लिए आए और कहा, बेटा मांगो जो कुछ मांगना चाहते हो। कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु क्या मांगूं? आपका दर्शन हो गया, अब कोई इच्छा नहीं मांगने की। भगवान ने कहा, देखो मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के आया हूं, तुम शादी कर लो। कर्दम कहने लगे, महाराज अब इतनी आयु बीत गई, अब इस बुढ़ेपे में शादी की क्या जरूरत पड़ी है? तो भगवान ने प्रलोभन दिया, तुम शादी करोगे बेटा बन करके मैं आ जाऊंगा, तुम्हारे घर में बेटा बन के आऊंगा। कर्दम ऋषि कहने लगे, ठीक है प्रभु, फिर मैं मान जाता हूं, लेकिन इस उम्र में मेरा विवाह कहाँ होगा? तो भगवान ने कहा, जहां मैं चाहूंगा वही होगा। देवऋषि नारद रवारे बने और स्वयंभू मनु की कुड़ी देवहूति दा विवाह कर्दम ऋषि कने रचाया। कर्दम ऋषि की कुछ जाना नहीं पिया। स्वयंभू मनु राजा और शतरूपा रानी अपनी बड़ी बेटी देवहूति को रथ पे बिठा करके जिस वन में महात्मा रहते थे उन्हीं की कुटिया में चले गए, क्योंकि भगवान का वरदान था। तो वो कन्या महात्मा जी को सौंप दी और स्वयं अपने नगर में वापस चले आए। कर्दम ऋषि के यहाँ 9 बेटियां पैदा हुई हैं। इन 9 बेटियों को नव दुर्गा का रूप माना जाता है। और 9 कन्या दान करने के बाद उनके घर में कपिल भगवान आए हैं। 9 कन्या दान करने के बाद उनके घर में कपिल भगवान पुत्र के रूप में उनके घर में आए हैं। जिनके घर में बेटी होती है वो बहुत ही भाग्यशाली है। कल भी एक बुजुर्ग मेरे पास बैठे थे इसी गांव के, हाँ वो शायद वो बैठे हैं, हाँ तो वो कह रहे थे कि बेटी का रिश्ता अपना होता है, पुत्र का रिश्ता अपना, बहू का रिश्ता अपना होता है, लेकिन बेटी का रिश्ता अपना होता है। तो कर्दम ऋषि के यहाँ 9 बेटियां हुई, 9 बेटियां। कर्दम ऋषि बेटियों को देख के परेशान नहीं हुए। उनके घर में 9 कन्या जब हुई
तो एक दिन करदम ऋषि घर छोड़ के तपस्या करने के लिए जाने लगे। तपस्या करने जान लगा करदम ऋषि, सोचला मैं कृष्टि फसी है, ब्याह करिए। ब्याह नहीं करता तो खरा भगवान का भजन करदा ही, पर ब्याह करिए मैं तो फसी है। जान लगा, घर वाली ने क्या भलिया लोका जे जाना हाँ ते पहले सोच लेंदे, ब्याह नहीं करते। उन्हें कुड़ियां कुत्थे छोड़ से, 9 कुड़ियां न कुत्थे छोड़ से। करदम ऋषि ने उस वेले ब्रह्मा का ध्यान किया। ब्रह्मा जी प्रगटिए, पर ब्रह्मा की जान देन कि क्यों याद करा देना। ब्रह्मा ने कन्ने 9 ऋषि आइए। 9 ऋषि ब्रह्मा दे कन्ने आए। नवे ऋषि साहित ब्रह्मा जी का सत्कार पूजन किया। तो जिस वेले ब्रह्मा जी जान लगे, करदम ऋषि आखले महाराज मेरा थोड़ा जिहा बोझ हल्का करिए। 9 कुड़ियां ने मेरे घर तो उन्हें कन्ने 9 महात्मा ने। मैं चाहना कि एक बेटी एक महात्मा की ब्याही दिया। ब्रह्मा जी आखले बड़ी अच्छी गल है, एक मुहूर्त दे विच संकल्प करिए 9 दियां 9 कुड़ियां ब्याही। अज कोई आखे साडा घर कुड़ी है ते लखां गाहक ओहदे। अज मुड़े की बड़ियां परेशानियां ने। जागत जेड़े ओ नहीं बुआ दे, क्यों कुड़ियां घड़ियां हैं। अज प्रति कुड़ियां दी कदर लगी पौन। कई ते वो दोहरी वाला काम ले पे चलान। उही पुराना समय आई है वापस। साढ़े घर कुड़ी है, अस तुंदा कुड़ी दिने तो साढ़ा कुड़ी दियो, साढ़ा मुड़ा भी बोईया ते तुंदा भी बोईया। परती वो दिन ले पियो की भी पिछले समय दे विच कुड़ियां दी बड़ी बेकदरी हुई। कुड़ियां बड़ियां मरवाईडियां। कोई ऐसा कानून नहीं बनया, ऐसा कोई संविधान नहीं बनया। तो किन्नी कुड़ियां दी हत्या हुई। वो जिहड़ी कन्या दी हत्या हुई, अज उही पाप लगा दा। कुड़ियां घड़िए ते मुड़े बड़े। हुण ते बड़ियां योजना बनी दियां, सुकन्या योजना, लाडली बेटी, कई प्रकार दी योजना ऐसियां बनी दियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन पिछली सरकारां जड़ियां रहियां उन्हें कोई ऐसा कानून नहीं बनाया और किन्नियां कुड़ियां मरवाई। कुड़ियां दा कोई बोझ नहीं। कन्या ये लक्ष्मी का रूप है, ये देवी का रूप होंदियां। ये अपने कन्ने गए अपने कर्म अपना भाग्य अपने संग लिया आउंदी। और हर एक जीव अपना भाग्य अपने संग लिया आउंदा है। अस क्यों परेशान होने? कदे कदे जिला ना नहीं लेने ना, जिला परमात्मा की कोई भक्ति नहीं करते, कोई सत्संग कथा विच नहीं बोंदे, सिर भारा हो जांदा, मन मन आचरण करने पाप दे भागी बनी जांदे। करदम ऋषि ने 9 दियां 9 कुड़ियां ब्याही दित्तियां। तपस्वी पिता दियां ये बेटियां ने। बड़ी बेटी जिहड़ी है वो कला है, जिहड़ी मृज ऋषि की ब्याही दित्ती। दूसरे नंबर दी अनसुईया अत्रि ऋषि की ब्याही दित्ती। तीसरे नंबर दी अरुणधति वशिष्ठ ऋषि की ब्याही दित्ती। शरदा अंग्रह की ब्याही दित्ती। हविर्भू पुलसत्ते की ब्याही दित्ती। गति पुलाह की ब्याही दित्ती। क्रिया कर्तु की ब्याही दी। ख्याति भृगु की ब्याही दित्ती। और शांति नाम की कन्या जिहड़ी है वो अथर्वा ऋषि की ब्याही दित्ती। 9 दियां 9 कुड़ियां
बड़े उच्च कोटि दे ऋषि ब्याई दित्तियां। बस 9 कन्या जिले ब्याई उड़ियां, उहदे बाद च भगवान भी आए, पुत्र बनिए। 9 कन्यादान होने दे बाद तां लो आदे जिहदे घर पुत्र नहीं वो कन्यादान करे, अपने करे जां कुसा दी कुड़ी है कन्यादान करे, कुसा गरीबा दी कुड़ी गोद ले ले। तो कन्यादान का बहुत ज्यादा महत्व होंदा है, बड़ा ज्यादा फल होंदा है। कई यज्ञ के बराबर एक कन्यादान का फल है। तो 9 कन्यादान करने के बाद उनके घर भगवान पुत्र बनी आए कपिल देव। बोली कपिल देव भगवान की। भगवान जब बेटा बन के आए तो कर्दम ऋषि तपस्या के लिए वन में चले गए। पिता वन में चला गया, कहीं संसार की इस मोह में फंस न जाऊं, भक्ति करने के लिए वन में चले जाते। बेटियां ससुराल चली गई और घर में कौन रहा? मां बेटा, पत्नी और बेटा। एक दिन माता देवहूति ने अपने बेटे कपिल देव को कहा, बेटा अभी तक मेरा मन तृप्त नहीं हुआ, मेरा मन भोगों में अटका हुआ है, मैं चाहती हूं कि अभी और भोग लूं। कपिल देव भगवान कहते, मां भोगने से भोगों की शांति नहीं होती। यदि मां तुम सुख चाहती हो तो भगवान की भक्ति में मन लगाओ, भक्ति से ही सुख प्राप्त होता है। कपिल देव की मां कहती देवहूति कि बेटा भक्ति किसको कहते हैं? तो कपिल देव भगवान ने बताया कि मां भक्ति 2 प्रकार की है, सकाम और निष्काम भक्ति। एक सकाम भक्ति है, एक निष्काम भक्ति है। सकाम भक्ति में पहले सुख मिलता है, निष्काम भक्ति में बाद में सुख मिलता है। और मां ये दोनों प्रकार की जो भक्ति है, इस भक्ति के मार्ग पर चलते चलते 9 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती है। पहले भगवान की कथा सुनो, श्रवण भक्ति, क्योंकि कथा से भगवान का परिचय मिलता है, कथा सुनने से भगवान की पहचान होती है। और जब तक भगवान की पहचान नहीं होगी, भगवान को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो तब तक भगवान से प्रीति नहीं होती। इसलिए जाने बिना होई ना प्रतीति, बिना प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो पहले उसको जानो, भगवान कहाँ रहता है, भगवान का रूप क्या है, भगवान का रंग क्या है, भगवान का कर्म क्या है, भगवान क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस जगह रहते हैं, ये पता तब ही चलेगा जब हम कथा में बैठेंगे तो भगवान के विषय में जानेंगे। इसलिए पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, श्रवणम। दूसरी भक्ति है कीर्तन, तीसरी भक्ति है भगवान का सुमरन करना, और चौथे नंबर की भक्ति है भगवान की पूजा। पूजा भगवान की ये चौथे नंबर की भक्ति है। हमने पहली भक्ति में प्रवेश किया नहीं और चौथी क्लास के पेपर देने लगे, कहां पास होंगे? जरा सा दुख कष्ट आया तो भगवान की पूजा छूट गई, भगवान का नाम छूट गया। तो पहले भगवान को जाने, भगवान को समझे। इसलिए पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, खूब ध्यान लगा करके कथा में मन लगाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु समरणम, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, दास्यम साख्यम
मातम नवेदनम। पहली भक्ति भगवान की कथा सुननी, दूसरी भक्ति भगवान का कीर्तन करना। जैसे कल दिन को यहाँ कथा हुई, रात को माताओं ने खूब कीर्तन किया, लगभग 11:30 बजे तक कीर्तन किया। बहुत प्यारा कीर्तन चल रहा था माताओं का। ये दूसरी भक्ति है। कथा सुनने के बाद फिर कीर्तन करना ही चाहिए। सुनी हुई कथा को गा करके बोलना है। सुनी हुई कथा का बार बार उच्चारण करने का नाम ही कीर्तन है। तो दूसरी भक्ति भगवान का कीर्तन। तीसरी भक्ति है अंदर ही अंदर भगवान का सुमरण करना, अंदर ही अंदर भगवान को याद रखना। जीवा भी चुप, होठ भी बंद और मन ही मन भगवान का चिंतन चल रहा है, भगवान का सुमरण चल रहा है। ये तीसरी भक्ति है। चौथे नंबर पर भगवान की पूजा है। जब हम कथा में बैठेंगे तो भगवान की पूजा हम कहाँ करेंगे? कहाँ भगवान कहाँ रहता है? तो कथा से पता चला कि भगवान तो जरे जरे में है। छोटे बच्चों में भी है, बूढ़ों में भी है, जवानों में भी है, वृक्षों में भी है, पक्षियों में भी परमात्मा है, जानवरों में भी भगवान का वास है। क्योंकि हर थां भगवान ही तो वास करते हैं। तो फिर भगवान की पूजा के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं कि भगवान मंदिर में ही मिलेंगे, किसी मूर्ति में ही भगवान मिलेंगे या किसी तीर्थ में ही भगवान मिले। भगवान तो जरे जरे में है। इसलिए तो मास्टर नत्था सिंह जी कहते हैं, जरे जरे में है जानकी भगवान की, किसी सूझ वाली अख ने पहचान की। कि जरे जरे में है जानकी भगवान की, किसी सूझ वाली अख ने पहचान की। जरे जरे में है जानकी भगवान की, किसी सूझ वाली अख ने पहचान की। जरे जरे में है जानकी भगवान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रुखी तो न खाओ स्वामी, घी तो लेके जाओ, रूप अपना को मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को खजूर, तूने शक्ल बनाई जे शबान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली अख ने पहचान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की पियाली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। जरे जरे में है बंकी भगवान की,
किसी सूझ वाली अख ने पहचान के, जरे झरे में है झांकी भगवान की। इसी तरह सूरदास निगाह जिन किसी खास, ऐसा नैनों में बसाया नशा हरि का। नैन हुए जब बंद तब मिला वे आनंद, आया नजर नजारा घनश्याम का। हर जगह वे समाया सारे जग को दिखाया, आई आंखों में वे रोशनी ज्ञान की। देखी झूम झूम जल की जहान की, जरे झरे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली अख ने पहचान गे, जरे झरे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली अख ने पहचान गे, किसी सूझ वाली अख ने पहचान गे, किसी सूझ वाली अख ने पहचान की। तो जब हम कथा सुनते हैं तो फिर हमको पता चलता है जरे जरे में है झांकी मेरे भगवान की। लेकिन किसी सूझ वाली अख ने पहचान की, है तो वो वृक्षों में भी है तो वो पक्षियों में भी है तो वो जानवरों में भी है। यदि कण कण में ईश्वर है तो वो हर जगह भी रहता है, लेकिन किसी सूझ वाली अख ने पहचान की। इसीलिए तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैंने जाना। हरि व्यापक है, सर्वत्र समाना। तो बोले कैसे दिखेगा, कैसे मिलेगा? बोले प्रेम से प्रगट होई मैंने जाना। सबसे प्रेम करो और उसी प्रेम में भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि सब में मेरा ईश्वर है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जानन हारा। इसलिए सबसे प्रेम करो, किसी से भी गुनाह मत करो। जो भगवान की इस बनाई हुई सृष्टि में रह रहा है वो हमारी दृष्टि में रहे तो क्या दोष है? जिसको भगवान ने अपनी सृष्टि में भेजा है वो हमारी दृष्टि में रहे तो क्यों, कौन सा दोष है? लेकिन नहीं, वो हमारी दृष्टि में नहीं रहना चाहिए। हमारी नजरों में वो रोड़ा बना हुआ है, वो कचरा बना हुआ है और हम उस कचरे को निकालना चाहते हैं। तो हो सकता है उसी में मेरा भगवान तुम्हें मिल जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुलसी जा संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, सुन के
फिर उसको कीर्तन के रूप में उसको गाएंगे, दूसरी भक्ति, तीसरी में उसका सिमरन चलता रहेगा, फिर चौथी भक्ति में हम भगवान को जरे जरे में देखेंगे। पांचवें नंबर की फिर भक्ति है भगवान की अर्चना, नित्य अर्चन करना। छठे नंबर की भक्ति है भगवान का वंदन करना। सातवें नंबर की भक्ति है भगवान के दास बन के रहना। हम उसके दास हैं, वो जैसा हमको रखे, क्योंकि भगवान को दास की फिक्र रहती है। अभी थोड़ी देर पहले सारे तौबा तौबा कर रहे थे, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। तो मेरे प्रभु ने बड़ा बड़ा पंखा लगा दिया सबके लिए, ठंडी ठंडी हवा चला दी है। कितना बढ़िया पंखा लगाया है। पहले तो इधर इधर की हवा आती थी, आज इधर का पता नहीं कितना बड़ा भन्नाटा लाई हुआ भगवान ने। आहा, क्या नजारा हुआ। लगा दी गर्मी? कोई लगा दी? नहीं लगा दी। तो फिर मेरे प्रभु दे रंगन, क्योंकि हम उसके दास हैं, तो दास की फिक्र तो मालिक को ही रहती है। इसलिए सातवें नंबर की भक्ति है भगवान के दास बन के चलना। वो मेरा मालिक है, मैं उसका दास हूं। तो ऐसी दास्यता करो कि भगवान दास के खास हो जाए। हाँ, फिर आठवें नंबर की भक्ति है साक्ष्यम। प्रत्येक कार्य में भगवान को साक्षी मान के चलना। मेरा भगवान मेरे संग में है, मेरा भगवान मेरे साथ में है, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे संग में मेरे गोविंद हैं, मेरे संग में मेरे कृष्ण हैं, मेरे संग में मेरे राम हैं, मेरे संग में मेरे भोले बाबा हैं। उनको साक्षी मान के चलना। और 9वें नंबर की भक्ति है आत्म निवेदनम। भगवान को अपना आप सौंप देना। ये 9वें नंबर की भक्ति है आत्म निवेदनम। तो जब जीव 9वीं भक्ति में प्रवेश करता है तो फिर भगवान को समर्पित होता, प्रभु अब तू ही मेरा ख्याल रखना है, तू ही मेरा साथ देने वाला है और दूसरा कोई नहीं। मैं तुझको समर्पित हो चुका हूं, मैं अपना आप तुम्हें दे चुका हूं। पकड़ लो बांझ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ये पंक्तियां महाराज जी बड़े प्रेम से गाते थे। पूज्य गुरुदेव गोलोक धामवासी तपड़ी वाले महाराज ये बड़े प्रेम से ये गाते थे। क्यों? क्योंकि भगवान को वो समर्पित हो चुके थे। शास्त्री जी 9वीं पंक्ति में प्रवेश करिए थे, अपना आप भगवान की समर्पित करिए उड़े, सब किछ लुटाई उड़े, सबके निशावर करे उड़े, तन मन धन परमात्मा पर। और फिर वो गांधे हैं, पकड़ लो बांझ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पड़ी मजेदार में नैया कवैया कोई नहीं अपना। पड़ी मजेदार में नैया कवैया कोई नहीं अपना। कवैया कोई नहीं अपना। खवैया आप बन जाओ। खवैया आप बन जाओ के नैया पार हो जाए। खवैया आप बन जाओ के नैया पार हो जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। जमाना छोड़ बैठा हूँ। जमाने की तरफ देखो मुझे कैसे निभाओगे। जमाने की तरफ देखो मुझे कैसे निभाओगे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो पूज्य महाराज जी भगवान को समर्पित हो चुके थे, अपना आप सौंप दिया था। आत्म निवेदनम ये नौमी भक्ति है। और जब जीव नौमी भक्ति में प्रवेश करता है, क्रम बाय क्रम चलते चलते नौमी भक्ति में प्रवेश करता है, तो एक दिन जब नौमी भक्ति में प्रवेश करता है तो फिर भगवान का प्यारा हो जाता है, भगवान उससे मिल जाते हैं। लेकिन ये चलना पड़ेगा क्रम से। श्रवणम कीर्तनम, ये श्लोक पक्का कर लो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साख्यमातम नवेदनम। कपिल देव अपनी मां को समझा रहे हैं, क्योंकि मां कोई ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी। कपिल देव ने पहले तो बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान लिया, लेकिन देवहूति के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, तो तब जाकर के नवधा भक्ति का उपदेश किया। तो मां समझने लगी
अब नौमी भक्ति में जैसे ही प्रवेश किया तो देवहूति की सुरती लग गई। माता देवहूति की सुरती लग गई। ऐसी सिद्ध अवस्था में पहुंच गई कि देवहूति का ये शरीर पिघल के पानी बन गया, पानी बन गया, गदगद हो गई। और भक्ति मार्ग के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लिया। कपिल भगवान गंगा सागर चले गए। आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान का दर्शन होता है। बोली कपिल देव भगवान की जय। इसलिए लोग कहते हैं सारे तीर्थ बारों बार, गंगा सागर एको बार। तो देवहूति का वंश आगे नहीं बढ़ा। आकुति के स्वयं यज्ञ नारायण पुत्र रूप में आए और प्रसूति के यहाँ स्वयं पराम्बा माता सती ने अवतार लिया, जिसकी चर्चा मैं पहले भी आपको बताई थी। वो सती माता भगवान शंकर को विवाह दी गई और अपने पिता के यज्ञ में जाकर के सती हो गई। शंकर भगवान ने उसी सती माता के मृतिक शरीर को, अर्धमृतिक शरीर को लेकर के आकाश में भ्रमण करने लगे। जोर जोर से सती के वियोग में चलाने लगे, क्योंकि 108 जन्म तक भगवान ने माता के गर्दन को काट के माला पिरोते रहे, लेकिन 109वें जन्म में सिर काटने का मौका नहीं दिया। अपने पिता के यज्ञ में सती हो गई, तो उसी वियोग में शंकर भगवान हे सती हे सती हे सती चिल्लाने लगे। तो भगवान विष्णु ने देखा कि शंकर भगवान सती के मोह में अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं, कहीं प्रलय न कर दें सती के वियोग में। तो उस समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंग काट काट के पृथ्वी पर छोड़ने लगे। वो सती के अंग जहां जहां गिरे वही सिद्ध पीठ बन गए। ये जो 52 सिद्ध पीठ हैं, ये माता सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे हैं वहां वहां सिद्ध पीठ बने। कहीं भुजेश्वरी देवी, कहीं नैना देवी, कहीं ज्वाला देवी, कहीं कोई रूप, कहीं कोई रूप। ये जितने भी शक्ति पीठ हैं ये माता सती के ही अंग जहां पर गिरे हुए हैं। तो स्वयंभू मनु की 3 बेटियों की कथा को राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने सुनाया और उसके बाद प्रियव्रत और तानपाद की कथा सुनाई कि प्रियव्रतो तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलजा रक्षाम जग स्थितो। प्रियव्रतो तानपादो शतरूपापते सुतो। तानपाद और प्रियव्रत ये स्वयंभू मनु और शतरूपा के 2 बेटे थे। बड़े हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद कहते उसको उत्तानपाद कहते हैं।
उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, ध्यान से सुनिए जरा। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। बड़ी पत्नी का नाम है एक है सुनीति और दूसरी सुरुचि। बड़ी सुनीति है, छोटी सुरुचि है। जब बड़ी पत्नी सुनीति गर्भवती थी तो एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गया और किसी गंधर्व कन्या को देखा तो देख के मन में विचार आया तो उससे शादी कर ली। उसने उसके गले में जयमाला वरमाला डाल दी और उसने उसके गले में डाल दी तो हो गई शादी। शादी करके जब छोटी रानी को घर ले आए तो छोटी रानी ने पूछा कि राजन ये कौन है? या इसको रखो या मुझको रख लो, एक म्यान में दो तलवारें तो टिकेगी नहीं। राजा ने छोटी रानी की सुंदरता देख के उनकी सुंदरता के दीवाने हो गए और बड़ी रानी को घर से निकाल दिया। जिस समय वो गर्भ अवस्था में उनका बच्चा पल रहा था, वो गर्भवती थी, तो उन्होंने उसका विवाह कर दिया, सॉरी उसको निकाल दिया, क्योंकि आपका ध्यान इधर नहीं है तो मेरा भी ध्यान भंग हो जाता है। जब आप ध्यान से सुन रहे होते हैं तो मेरा भी ध्यान रहता है। तो बड़ी रानी को घर से निकाल दिया। तो बड़ी रानी बड़ी सुलझी हुई थी, क्योंकि उसका नाम ही है सुनीति। सुनीति संतों के पास गई, संतों के चरणों में जाकर के प्रणाम किया और कहने लगी, महाराज मेरे पति देव ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे लिए क्या दायित्व है, मेरे लिए क्या कर्तव्य है, मुझे बताओ। संतों ने कहा, देखो भगवान की तुम पर बहुत बड़ी कृपा हो गई जो पति देव ने आपको निकाल दिया। सुनीति कहने लगी, महाराज मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया और आप बोल रहे हो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। संतों ने कहा, ये कृपा ही है, बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर भगवान की। वो कैसे? तो संतों ने कहा, देखो तुम्हारे पति कब से बने? बोले जब से शादी हुई। तो संतों ने कहा, कब तक बने रहेंगे? बोले जब तक ये शरीर है तब तक बने रहेंगे। तो संतों ने कहा, देखो एक ना एक दिन तुम्हारे पति जब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे तब तुम अकेली पड़ जाओगी, तुम्हारे स्वामी तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि जब वो मर जाएंगे तो छोड़ देंगे, छूट ही जाएगी पति। जब तुम छूट गई या पति छूट गए तो ये संबंध, ये साथ थोड़े समय का है। तो भगवान की बड़ी बड़ी कृपा ये हुई कि वो जो साथ छूटना ही था वो पहले ही छूट गया। तो तुम उस परमात्मा को ही अपना पति मान लो, जो जगत पति है, वो रहा तुम्हारे शरीर का पति, और परमात्मा तो सबकी आत्मा का पति है। तो क्यों ना तो भगवान की शरण ले ले, असल में वही सबका पति है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति स्वामी, हम सबके प्राण पति, किस विधि मिलो दयालु, तुमको मैं
कुमति, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो सबके प्राणपति, वो सबके प्राणपति है। सुनीति को संतों ने कहा, देखो भगवान की बड़ी बड़ी कृपा हो गई, जो तुम्हारे शरीर का पति था उसने तुम्हें छोड़ दिया और तुम आत्मा के पति की शरण ले, भगवान की शरण ले ले। वास्तव में वही सबका पति है। अब सुनीति संतों की बात समझ गई और भगवान की शरण लेकर के संतों के आश्रम में ही रुक गई और संतों की पत्नियों के संग में आश्रम का जो काम धंधा था उस काम में हाथ मदद करती उनकी। और उसी आश्रम में बच्चे का जन्म हुआ। संतों ने उस बालक का नाम रख दिया ध्रुव। संतों के आश्रम में ध्रुव का लालन पालन हुआ। 4.5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने अपनी मां से पूछा कि मां, जो भी मेरे दोस्त हैं इनकी माता भी है पिता भी है, लेकिन मैया अभी तक आपने ये नहीं बताया कि मेरा पिता कौन है, मेरा पिता कौन है। सुनीति ने कहा, ध्रुव तुम राजा उत्तानपाद के बेटा हो, तुम्हारे पिता बहुत बड़े राजा हैं, तुम राजा की संतान हो। अच्छा मां, मेरा मन करता है मैं अपने पिता से मिलने जाऊं। हाँ क्यों नहीं बेटा, जाओ। ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद से मिलने के लिए गया तो क्या देखा कि राज सिंहासन के ऊपर उत्तानपाद छोटी रानी के साथ में बैठा है। पूरी खबर थी उसको कि मेरी बड़ी रानी के बेटा हुआ है। संतों ने नाम उसका ध्रुव रख दिया। अब इतने वर्ष का हो गया, अब इतने वर्ष का हो गया। जब वो पिता से मिलने के लिए गया तो उत्तानपाद ने अपने बेटे को पहचान लिया और कहने लगा, आओ बेटा ध्रुव, आओ बेटा, स्वागत है आपका। उत्तानपाद ने ध्रुव को लिया और अपनी गोद में बिठाया, उसका मस्तक चूमा, लाड दुलार प्यार करने लगा। छोटी रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। राजा ने सोचा ये तो रानी से इसकी इच्छा थी, बेटे से थोड़ी हो सकती है। लेकिन उससे सहन नहीं हुआ। ध्रुव को बांस भुजा से पकड़ा और नीचे पटक दिया। कहने लगे, बेटा इस पिता की गोद में अगर बैठना था तो तू मेरे पेट से जन्म लेता। तू दूसरी मां के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी तू नहीं है। रोता रोता ध्रुव अपनी मां के पास चला गया। मां ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? तो ध्रुव ने रोते हुए अपनी मां को कहा कि मां मंगलम तात परेषु मस्तबुंगयते जनो यत पर दुख दस्तत सत्यम सुरुच्य विरहितम भवन्न में यद दुर्भाग्यम उद्रेगृतः। अरे मां क्या बताऊं, छोटी मां ने मेरी बहुत बेइज्जती की, पिता की गोद से मुझे नीचे गिरा दिया और मुझे कहा कि बेटा यदि इस पिता की गोद में तुम बैठना चाहते हो तो तुम मेरी गोद से जन्म लो, मेरी कोख से जन्म लो, तब इस पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हो सकते। तूने दूसरी मां की कोख से जन्म लिया है, इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। जाओ वन में जाकर के साधना करो, भक्ति करो, और जब भगवान आएंगे उनसे वरदान मांगना कि मेरा सुरुचि के गर्भ से जन्म हो, तब तो इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी हो सकता है। छोटी मां ने
मेरी बहुत बेइज्जती की, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगा। माँ ने कहा खबरदार, अगर अपनी छोटी माँ को कुछ भी बोला तो, अरे तेरी छोटी माँ ने भगवान की भक्ति करने के लिए तो कहा है ना, तो बेटा जाओ, जो कल जाना है आज चले जाओ, जो आज जाना है अब चले जाओ, जो अब जाना है इसी वक्त निकलो, जाओ भगवान की भक्ति करो। अरे उसी का बेटा, उसी माँ को हक है कहने का कि मैं पुत्रवती हूं, जिसका बेटा भगवान की भक्ति करता है। पुत्रवती जुक्ति जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। वो मां कह सकती है कि मैंने पुत्र को जन्म दिया है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। जननी जने भक्त जन जा दाता जा शूर, नहीं ता जननी वांझ रहे काहे गवावे नूर। तेरी माँ ने भगवान की भक्ति करने के लिए कहा है, कुछ और तो नहीं बोला ना। तो जो तूने कल जाना है आज चले जा, जो आज जाना है अभी इसी वक्त चले जा भगवान की भक्ति करने के लिए। ध्रुव ने अपनी मां को प्रणाम किया और साधना करने के लिए चल पड़े। लेकिन कौन सा नाम जपूंगा ये कुछ मालूम नहीं। मार्ग में देवऋषि नारद मिले। क्योंकि कोई ना कोई गुरु तो चाहिए। गुरु के बिना कल्याण कैसे हो? कोई ना कोई गुरु तो चाहिए। गुरु बिना गति नहीं है। कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना गति नहीं, गुरु के बिना कल्याण नहीं है। इसलिए कोई ना कोई गुरु तो चाहिए जीवन में। मार्ग बताने वाला कोई ना कोई गुरु तो होना ही चाहिए जीवन में। ध्रुव के लिए भगवान ने व्यवस्था कर दी गुरु की। गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। यदि भगवान से मिलने की मन में चाहत है तो भगवान किसी न किसी गुरु को भेज ही देते हैं, किसी न किसी रूप में भेज ही देते हैं। तो देवऋषि नारद मिल गए। देवऋषि नारद गुरु के रूप में मिल गए। नारद को देवऋषि नारद को ध्रुव ने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। नारद ने उनको पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को पाने के लिए वन में जा रहा हूं। कौन सा नाम जपोगे मालूम नहीं। द्वादश अक्षर मंत्र नारद ने ध्रुव को जपने के लिए दिया। वो द्वादश अक्षर मंत्र का नित्य जाप करने लगे। त्रिरात्रन्ते त्रिरात्रन्ते प्राप्ते कपीथ वज्रासना, आत्मृत्यानुसारेण मासम नित्य अर्चनम हरि। ध्रुव वन में जाकर के भगवान का भजन करते हैं। तीसरे दिन कहीं उठ के कुछ खाना, कुछ पीना, जलपान करते हैं।
ऐसे ही 1-2 महीना बिता दिया ध्रुव ने भगवान की भक्ति करते करते। पंचमे मास अनुप्राप्त जित श्वासो नृपात मजा, दयन ब्रह्म पाद केन तस्थौ स्थानु शिवा चला। जब 5वां महीना बीतने लगा तो खाना पीना भी छोड़ दिया ध्रुव ने। श्वास रोक के खूब भगवान के भजन करने लगे। श्वास भी रोक दिया। पहले तो श्वास लेते थे लेकिन अब श्वास भी रोक दिया। अब 6ठा महीना जैसे लगा श्वास रोक के ध्रुव भगवान का भजन कर लिया। अब श्वास बाजूपान करते थे वो भी छोड़ दिया। तो 6ठे महीने में देवताओं को बहुत कष्ट, सांस लेना मुश्किल पड़ गया। भगवान के पास देवता लोग भागते भागते गए, कहने लगे प्रभु पता नहीं क्या हो रहा, हमारा सांस लेना मुश्किल पड़ गया। भगवान ने कहा ध्रुव इस समय साधना में है, मैं ध्रुव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। देवताओं तुम चिंता मत करो, मैं ध्रुव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। तो 6ठे महीने में भगवान ध्रुव के पास आए। ध्रुव ने पद्मासन लगाया है और आंखें बंद करके ध्यान में बैठे। भगवान ने कहा आंखें खोलो, लेकिन ध्रुव कुछ देर के बाद आंखें खोलते हैं और सामने देखते हैं भगवान, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं। जहां तो बोलना नहीं आता, जहां बोलने की शक्ति नहीं, तो भगवान ने शंख उसके कंठ से स्पर्श किया तो ध्रुव बोल पड़ा। क्योंकि भगवान की कृपा हो तो गूंगे भी बोल जाते हैं, लंगड़े भी बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं। के मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा त्वहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान का वो शंख स्पर्श करते ही ध्रुव ने भगवान की संस्कृत में स्तुति गाई है। संस्कृत में स्तुति कि जो अंता प्रविश्य मम वाच्मि मम प्रसुप्तां संजीव जत खिल शक्ति धारा स्वदामना, अन्याच हस्त चरण श्रवणत भगवान दीन, प्राणमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। संस्कृत में भगवान की स्तुति गाई ध्रुव ने। भगवान ध्रुव पे बहुत प्रसन्न हुए। ध्रुव को कहने लगे ध्रुव मांगो जो कुछ मांगना है। ध्रुव कहने लगे प्रभु आप कुछ मांगने की मेरी इच्छा नहीं है, आपका दीदार मुझे मिल गया, अब और कुछ मांगने की कोई मेरी इच्छा नहीं है। भगवान का दर्शन करते ही सब इच्छाएं समाप्त होगी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दीदार करते ही कोई कामना ही नहीं बची। के लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, अरे लाली देखने में गई मैं भी होगी लाल। ध्रुव कहते हैं मेरी कोई इच्छा नहीं बची है, फिर भी यदि प्रभु आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे यही वरदान दे दो कि मैं आपकी भक्ति में रमा रहूं, आपकी भक्ति से कभी भी थकूं नहीं, पकूं नहीं, हर समय आपका ध्यान करता रहूं। कि त्रिनादपि शुचिनेन तरोखी सिहि शुना,
अमानी नामान देन कीर्तनिया सदा हरि। मैं हमेशा आपका कीर्तन करता रहूं, कभी भी मेरे जीवन में आलस ना आवे, हर समय आपका भजन करता रहूं। भगवान ने कहा वो तो तुम्हें वरदान दे ही दूंगा, और कुछ मांगो, कहने लगे और कोई इच्छा नहीं। हाँ एक इच्छा है कि मेरी माँ ने कहा था तुम पिता की गोद में बैठ भी जाते तो एक ना एक दिन तुम्हें उठना ही पड़ेगा। तुम उस परम पिता की गोद में बैठो जहां से कोई नहीं तुम्हें उठाए। तो प्रभु यदि देना चाहते हो तो अपनी गोद दे दो, अपना लाड दुलार प्यार दे दो, क्योंकि मैं अपने पिता के प्रेम से वंचित रहा हूं। भगवान ने ध्रुव को अपनी गोदी में बिठाया और लाड दुलार प्यार करने लगा। ध्रुव भगवान का प्यार पाके गदगद हो गए। भगवान ने ध्रुव को कहा कि ध्रुव जाओ, तुम अपने पिता के राज्य को भोगो। तुम्हारी इच्छा तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि अपने पिता के इस राज्य को भोग करके फिर तुम मेरी गोद में आ जाओ। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए गोद मेरी खुली रहेगी। ध्रुव को इतना वरदान देके भगवान चले गए और ध्रुव घर अपने वापस आए। जिस ध्रुव को पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, सुतेली मां ने, आज ध्रुव के लिए पूरी गलियां सजा दी गई। ध्रुव का स्वागत करने के लिए स्वयं राजा रानी स्वयं चल करके गए। ध्रुव की मां को बड़े आदर मान सहित घर में बुलाया गया और ध्रुव का बड़ा स्वागत हुआ। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोय। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है फिर उस पर सभी कृपा करते हैं। ध्रुव आए, ध्रुव का बहुत स्वागत हुआ। ध्रुव की जो सुतेली मां है उसका एक छोटा बेटा था जिसका नाम था उत्तम। एक दिन वन में शिकार करने के लिए गया तो मार्ग में कुबेर के बगीचे को उजाड़ने लगा। जक्षों ने मना किया तो वो जक्षों से ही भिड़ गया। उसी लड़ाई में सुतेली मां का बेटा मारा गया। अब राजा उतानपाद का कोई और तो बेटा नहीं था, तो उन्होंने ध्रुव को ही अपना राज सिंहासन दिया और ध्रुव उस राज सिंहासन को चलाने लगे। 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने उस राजपाट को चलाया। 36,000 वर्ष। 36,000 वर्ष उसी राज पाठ को चलाया, अपने पिता की गद्दी पर बैठ के। ध्रुव
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। इससे चल गए बंदो प्रिय व्रत द पुत्र अग्निद्र अग्निद्र द पुत्र नावी और नावी द पुत्र ऋषभदेव ऋषभदेव 100 पुत्र होए। 100 पुत्रेंगी उन्हें ज्ञान दिता। 99 पुत्र साधु बनिए। 9 पुत्र नवजुगेश्वर बनिए। 1 पुत्र की राजपाट सौंपिया और आपे पिता वन विच तपस्या करने की चली जा। एक दिन उस राजे दे मन विच आया कि मैं कुत्थे जंजाल च फसी आ, परमात्मा की भगती करदा ते ठीक हा। उन्हें भी एक दिन घर बार अपना छड्डिया ते जंगल विच तपस्या करने की चली गया। लेकिन जंगल च तपस्या करते करते हिरण के बच्चे विच ममता हुई, तो उस ममता के कारण उसी हिरण की जोनी प्राप्त हुई। तीसरे जन्म दे विच ब्राह्मण कुल दे विच जन्मिया, तो त्रीए जन्म दे विच जाइए फिर उन्हें भक्ति की तो भगवान की प्राप्ति हुई। तो 3 जन्म बिताने पे ये राजा भारत की। राजा भारत ने तीसरे जन्म में जड़ वृत्ति बनाई और फिर परमात्मा की पाया। कई बार तो 3 जन्म भी गवाने पे जाते भगवान की प्राप्त करने लिए। परमात्मा इन्ना सस्ता नहीं जेड़ा इन्नी जल्दी मिली जा। परमा बंदा अगर प्रयास करे तो मुश्किल भी नहीं है, भगवान की प्राप्ति होई गई जल्दी। जड़ भारत बनी है, तीसरे जन्म दे विच भगवान की पाया। 3 जन्म लगी है जड़ भारत की। फिर जी ये भगवान की प्राप्ति हुई। साड़ा जड़ा ये भारत है, इस करिए इस देश का नाम भारत है। 3 भारत होए, एक है ककेई दा पुत्र भारत, एक दुष्यंत नंदन शकुंतला कुमार भारत, और एक है जड़ भारत। एक कर्म जोगी है, एक भक्ति जोगी है, एक ज्ञान जोगी है। और इन्हें त्रोणे भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत है। प्रसंग में संक्षेप च सुनाया। बोला दे 5 बजे कन्ने ना कृष्ण भगवान दी झांकी आनी है। 5 बजे कन्ने कृष्ण भगवान के जन्म की झांकी है। तो मैं ये बड़ी पीछे फसे दा, इस करिए थोड़ा संक्षेप भी करना पिया। 15 मिनट सारे बच्चे दे। अगला प्रसंग जड़ा है वो अजामिल दा है। अजामिल ब्राह्मण ने पुत्र दा नाम नारायण संते रखे दा हा। तो अजामिल ब्राह्मण डाकू बनिया। जमदूत उसी लैने के आए और मृत्यु के समय विच उन्हें अपने पुत्र की बाजा मारिया, नारायण नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। तो नारायण नारायण उहदे मुख विच निकलिया, तो उसी सदगति मिली, उसी मुक्ति मिली।
मरते समय मूहां दा नारायण नारायण बोलिया, भावें पुत्रा दे नां दे बहाने के नारायण नारायण बोलिया, पर वो नां भगवान दा गै निकला दा। तुसी मोक्ष मिली है, कोई कुछ तरीके कन्नै भी भगवान दा नाम मूहां लै सही। मैं ते आखदा जी इत्थे बैठे ते राम राम नहीं खोंदा, कुदे ठोकर लगी है ते मूहां खोई है हे राम, ढिड पीड़ पेदी है तां भी कोई आखे राम बचाई लै, ओ राम बचाई लै, तां भी कल्याण हो जांदा। पैरे कोई कंडा लगी आ, उस दुख दे विच राम चेता आई जा, अमा सुख विच हुंदा नहीं। जिले दुख हुंदा ना फिर परमात्मा भी चेता हुंदा। तो कुछ तरीके कन्नै भगवान की याद आवे, उहदे कन्नै कल्याण ही हुंदा। कुछ तरीके कन्नै मुख दा परमात्मा दा नाम निकलना चाहिए। भाव कुभाव अनख आलसू, नाम जपत मंगल दिसी दसो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते ना, भावें कोई भाव कन्नै ना लै, भावें कुभाव कन्नै लै, भावें कोई आलस कन्नै इन्ने करे हे राम, आकड़ दे भी कदे इंज निकली है ना राम, ये भी काम दे। तो इस करिए निक्की निक्की गल्लें पर आदत पानी चाहिए। कोई गलती हुई जा तो हे राम, हे कृष्ण, निक्की निक्की गल्लें दे उपर अस अभ्यास बनाए ले भगवान की याद करने, भगवान का चिंतन करने। कुदे तरीके के मुख का नाम निकलना चाहिए, वो मंगलकारी हुंदा है। भाव कुभाव अनख आलसू, नाम जपत मंगल दिसी दसो। परमात्मा का नाम जपने के दसे दिशाएं दे विच मंगल ही मंगल हुंदा है, मंगल ही मंगल। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। वो मुखा ना कुदे तरीके के निकलना चाहिए, किसी भी तरीके के मुँह का नाम निकलेगा वो मंगल ही मंगल करता, वो कल्याण ही कल्याण करता है। जैसे विश्व को जहर को कोई जान के पिए चाहे अनजाने में पिए तो जहर का काम है मारना, ऐसे ही भगवान का नाम कोई जान के ले चाहे अनजाने में ले, भगवान के नाम का काम है तारना। भगवान का नाम तारता है। तो किसी तरीके से मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए, वो मंगल ही मंगल करता है। बोलो राधे राधे। अगली कथा अगला जो प्रसंग है वो शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाया। प्रहलाद की कथा। परीक्षित आखदे गुरु जी भगवान देवते का साथ दिंदे ते राक्षसी ने ध्रोह करदे, ऐ सब भगवान नहीं है, ऐसा क्यों? शुकदेव मुनि आदि राजन, ऐसा नहीं कि भगवान की कोई याद करे, कोई राक्षस हुआ कोई देवता हुआ, भगवान ते सारे ही मिलते भाई, जेड़ा भी ओदा नाम लै कुछ तरीके करने उसी कोई याद करे, भगवान उसी मिलते मिलते। समाहा प्रिया सुहृद ब्राह्मण भूतानाम भगवान स्वयं इंद्र थे कथम दैत्यानां विदीयत विष्णु यथा। शुकदेव मुनि आदि अगर भगवान ऐसा कर दे तो हिरणाकश्यप के पुत्र
प्रहलाद की भगवान नहीं मिल रही। राक्षस की संतान है और भगवान ने ओदा भी उद्धार किया, हिरण्यकश्यप की मारिया और ध्रुव की तारिया, प्रहलाद की तारिया। जेकर भगवान पक्षवाई कर दे ते तां प्रहलाद की तारदे नहीं, क्योंकि प्रहलाद ने मां दी गर्भ विच भगवान की कथा सुनी तो ऐसा रंग लग्या, पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी जन्म दवा च मरवाने दी। कोई कसर नहीं छोड़ी, कदे पहाड़े पर डगाया, कदे तेले में तलाया, कदे हाथी दे पैर थले कुचलाया, लेकिन प्रहलाद दा कुछ बिगड़िया नहीं, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। जेड़ा परमात्मा दा बनी जा, फिर परमात्मा दा बाल बांका नहीं होना। एक प्रहलाद की खातर भगवान नरसिंह रूप धारण कर दे। भगवान प्यो दा है जेड़ा भगवान दा नाम जपदा, जेड़ा भगवान दे दसे दे रस्ते पर चलदा, वो कुसै भी बरादरी दा हुआ है, कुसै भी जाति दा हुआ है, कुसै भी उम्र दा हुआ है, भगवान ओदा कल्याण करदे है। भगवान मनुष्य की दे छोड़ो जानवरों का भी कल्याण करते हैं। जैसे गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान, हे राजन, भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की। भगवान तो हर एक की रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान को जो भी याद करता है फिर भगवान उसकी रक्षा के लिए हाजिर हो जाते हैं। कोई सच्चे मनेगा ने भगवान की याद करी उड़े, भगवान की होना बोलना। एक बारी त्रिकुटा पर्वत के ऊपर एक गजेंद्र हाथी रोंदा हा, बड़ा उन्मत्त हाथी हा। उस हाथी ने 50 हाथी बच्चे थे। बहुत बड़ा उसका जून जुलाई के महीने में उस त्रिकुटा पर्वत से नीचे एक झरना था, उसमें नहाने के लिए प्रवेश किया। जैसे वो गजेंद्र उसमें नहा रहा था, हाथनियां उस गजेंद्र को नहला रही थी। उसी सरोवर में एक ग्रह रहता था, मगरमच्छ। तो उसने हाथी का पांव पकड़ लिया, तो मगरमच्छ उसको पानी के बीच ही खींचने लगा। गजेंद्र जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे रक्षा करो, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो। कोई भी उसकी रक्षा के लिए नहीं, क्योंकि वो पत्नियां थी और कौन आता। पत्नियों ने उसकी रक्षा की, बच्चों ने भी कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे जब वो बाहर नहीं निकला तो धीरे धीरे सबने छोड़ दिया। अब कोई रक्षा के लिए उसकी कोई नहीं। तब उसको भगवान की याद आई। भगवान को याद किया कि प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करो। जिसने मुझे बनाया है, जिसने इस संसार को बनाया है, वो मेरे प्राणों की रक्षा करे।
सभी सोचने लगे नाम किसी का लिया नहीं तो हम कैसे जाएं। ब्रह्मा सोचने लगे मेरा नाम नहीं लिया, विष्णु शिव सोचने लगे मेरा नाम नहीं लिया, भगवती दुर्गा कहने लगे मेरा नाम नहीं लिया, भोले बाबा कहने लगे मेरा नाम नहीं लिया। एक बारी कह देते बम तो भी मैं समझ जाता मेरा नाम ले लिया। तो इन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। तो भगवान विष्णु ने सोचा नाम तो मेरा भी नहीं लिया, लेकिन ये तो कहा है पूरे संसार को बनाने वाला मेरे प्राणों की रक्षा करे। अरे संसार को बनाने वाला मैं ही तो हूं, एकमात्र मैं ही संसार को बनाने वाला हूं। तो उसी समय भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए। जैसे भगवान का दर्शन गजेंद्र ने किया उस हाथी ने, तो उसी जल में से एक कमल पुष्प अपनी सूंड से उखाड़ा और भगवान को भेंट करने लगे। एक फूल भगवान को भेंट किया और भगवान की स्तुति करने लगे। एवं व्यासितो बुद्ध्य समाध्यामनो हृदय ये जाप परम जाप्यम प्रगजनम मन्यानु शिक्षितम। गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए। सुनारी मैंने निर्मल के बलराम, जिसका बल छीन हो जाता है उसका बल तो मेरे भगवान ही बनते हैं, मेरे प्रभु ही बनते हैं। तत्क्षण भगवान ने ग्रह को मारा, गज को मारा और भगवान अपने धाम में चले गए। गजेंद्र से पहले ग्रह को, उस मगरमच्छ को मुक्ति दे दी। परीक्षित कहते गुरुदेव ऐसा क्यों किया भगवान ने? सुखदेव मुनि कहते राजन, भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ लेता है, मैं अपने भक्त से भी पहले उसका ही कल्याण करता हूं। जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ लेता है, जो गजेंद्र है ये है भगवान का भक्त, और गजेंद्र के पांव को पकड़ रखा है ग्रह ने। तो भगवान ने गजेंद्र को मुक्ति बाद में दी, मगरमच्छ को पहले दे दी। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव ये थे कौन दोनों, इनकी आपस में क्या बैर था कि मगरमच्छ ने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया? कहने लगे ये जो गजेंद्र था ये कुबेर का बेटा था, और ये महात्मा के शाप से गजेंद्र बना था, क्योंकि किसी महात्मा के मार्ग में ये अकड़ के खड़ा था, कोई रास्ता नहीं छोड़ा, और महात्मा ने कहा मंद हाथी की तरह तू अकड़ के खड़ा है, या हाथी ही बन जा। इसको शाप लगा था। और जो ये मगरमच्छ था ये पूर्व जन्म में हुहु नाम के गंधर्व थे। एक बार देवल ऋषि पानी में स्नान कर रहे थे, और स्नान करके वो अपनी माला जप पूरी करने लगे। नाभि तक पानी में खड़े थे तो पानी के बीचों बीच हुहु नाम का एक गंधर्व देवऋषि के पांव को आकर के पकड़ लिया। देवऋषि ने सोचा शायद मगरमच्छ आ गया मेरा पांव पकड़ने के लिए। दौड़ते दौड़ते भागते भागते बाहर निकले और बाहर जाकर के सांस ली। इतनी देर में ये हुहु नाम का गंधर्व पानी से सरोवर से बाहर आया। कहने लगे महाराज डर गए, अरे मैं हुहु गंधर्व हूं। कहने लगे मूर्ख, तूने मगरमच्छ की तरह मेरा पांव पकड़ लिया, मैं तो डर गया, मेरी तपस्या में बिगड़ डाला, जब मगरमच्छ ही बन गया।
कहने लगे महात्मा जी मगर मैं तो बन जाऊंगा, लेकिन इस जोनी से छुटकारा कब मिलेगा? तो भगवान ने कहा तो इसी तरह जल में रहना, जो भी जल में आएगा उसके पांव पकड़ते रहना, एक दिन कल्याण हो ही जाएगा। तो आज गजेंद्र का पांव पकड़ा, तो गजेंद्र था भगवान का भक्त, तो भगवान ने अपने भक्त का कल्याण बाद में किया, लेकिन मगरमच्छ का पहले कर दिया। तो जो भगवान के भक्तों को प्रणाम करता है, भगवान के भक्तों के चरण पकड़ता है, चरण पकड़ने का मतलब किसी के चरणों का आश्रय ले लेना, भगवान के भक्तों का जो चरण है उनके चरणों का आश्रय लेना, उनके चरणों से जुड़ जाना, तो भगवान अपने भक्त से भी पहले उसका कल्याण कर देते हैं। लेकिन आजकल कौन किसे पांव से जुड़ता है? आज के युग में कोई छोटा बन के राजी नहीं, सब गुरु ही बनना चाहते हैं, शिष्य कोई नहीं बनना चाहता। सब गुरु बनना चाहते हैं कि मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं, मेरा नाम बड़ा हो जाए। और कभी कभी जो आगे बढ़ रहा होता उसकी टांगे खींच के नीचे उसको गिराने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो कभी भी किसी को नीचा दिखाने की प्रयास नहीं करना चाहिए। जो विनम्र होकर के चलता है आखिर भगवान उस पर कृपा करते हैं। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा। हाथ उठा के जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए शुकदेव मुनि कहते, राजन भगवान के प्रसाद का कभी भी निरादर भी नहीं करना चाहिए। जिले कोई कुछ की प्रसाद दिया ना तो लोग चोली रख दे इसकरी रख दे कि मेरा प्रसाद कुदे थल्ले नहीं लगी। प्रसाद की निरादरी नहीं हुई। अगर प्रसाद कोई तुसें की दिंदा है तो अपनी चोली च प्रसाद लो। प्रसाद कदे भी पैरे विच नहीं डिगे। मैं तो आखदा प्रसाद दे विच कोई फुल भी आई जा तो उस भी प्रसाद ही समझना चाहिए। भगवान पर चढ़ी भी कोई चीज वो प्रसाद ही बनी नहीं।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੌਫੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਕੜੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਅੱਟੀ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦਿਓ, ਅੱਟੀ ਦੁਕਾनदार के आख्या केले दिओ, टॉफियां दिओ। तो तुसे लियांदा टॉफियां, केले, फुलियां, मखाने, लेकिन भगवान की चढ़ाने का बाद च के बनिया प्रसाद बनी। तुसी फुल तोड़िए लियांदे, और फुल भगवान की चढ़ाए, वो जिहड़ी भगवान की चढ़ी दी पुष्पन वो भी बंदनी है। प्रसाद के रूप विच अगर फल फुल नहीं मिला तो कोई अगर पुष्प भी देवड़ा है वो भी प्रसाद ही है, वो भी प्रसाद है, वो भी निरादरी नहीं करो। एक बार यही गलती दुर्वासा को हुई। दुर्वासा ऋषि भगवान दे परमधाम च गए, भगवान दे दर्शन करने लिए, नारायण दे दर्शन करने लिए भगवान दे धाम में चलिए। और भगवान दे धाम में जाइए भगवान की प्रणाम किया, और भगवान ने दुर्वासा की एक पुष्पमाला दे दी, एक फुले की माला। जिले मत्था टेकिया ते दुर्वासा की देवड़ी, दुर्वासा ने फुले की माला लैती, बंदी ली ते फुले की माला लियो। भगवान ने जिहड़ा प्रसाद दिता पुष्प माला का, वो दुर्वासा जी लिए जा रहे तो सामने नारद जी आई, सॉरी सामने इंद्र आई, स्वर्ग दे राजा इंद्र। जिले इंद्र आए तो इंद्र ने दुर्वासा की प्रणाम किया, तो इंद्र की वो माला दुर्वासा ने देवड़ी। सोच ले मैं बाबा मेरे किस काम, ये भगवान की प्रसादी माला है और तू स्वर्ग का राजा है, तो क्या पता भगवान ने किस भावना में दी है। तो उन्हें वो माला इंद्र की देवड़ी। इंद्र ने सोचे फुले की माला मैं क्या करनी, मेरे किस काम की, मैं ते रत्ने की माला पाई दी, हीरे मोती की माला गले में धारण करी रखी दी है, मैं इस माला को की लगा। तो जिस हाथी के उपर एरावत हाथी के उपर बैठे दे उन्हें उस हाथी के गले दे विच माला पाई हुई। हुण हाथी के गले च पाई ते हाथी ते जानवर है, हाथी ने सुंड मारी, माला तोड़ी, सुंड करना और पैरें थले कुचली हुई। हाथी ने पैरें करना माला कुचली हुई। और परिणाम क्या होया, कि देवती इंद्र का जिहड़ा खजाना हो घटन लग पिया। कंगाल होइए देवते बेचारे, माल खजाना रहा नहीं। उधर राजे बलि ने खूब तपस्या की और तपस्या करिए वरदान मंगी ले ते स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई करी उड़ी, देवते की नठना पई है। इन्ने माड़े दिन आई है जी, आज तो से इस धरती पर रवा दिया ना, चलो असी घर कोठे पाई ले ते माड़े मोटे, पर देवते बेचारे इन्ने के फिरा दे जिहड़े घर कोठे आए होते राजे बलि ने छीनी ले। ऐसी माड़ी माड़ी हालत आई कि इस धरती पर विचरण करना पिया। देवते बड़े परेशान होए। मैं तुझे एक काम दसना, दोए मिली है राक्षसे कने मिली है ते तुस समुंदर मंथन करो। देवते अगले मारे राक्षसी कने साड़ी पगाली कदू होई, साड़ा भाईचारा कदू बनिया। भगवान ने देवते ही आख्या जिले कोई जरूरत हो है ना ते उल्ले कदे कदे गधे भी मामा आखना पौंदा। जिले जरूरत कोई पई जा ते गधे भी मामा आखना पौंदा।
इस वेले तुंदे माड़े दिन आए दिन ते देवते ने सलाह करिए समुद्र छोड़ो। भगवान आख्या लगी चलिए। देवते राक्षस ने सलाह की आखले ते चलो सारे मिलिए जोर लाचे। पर्वत की चुकिया ओदी मधानी बनाई समुद्र दे विच मंदराचल पर्वत सुटिया ओदे उपर लपेटी वो जिहड़ी रस्सी बनाई दी वासुकी नाग दी। देवते लगी पूछल वाला पासा है। देवते लगी मुख वाला पासा है ते राक्षस लगी पूछल वाला पासा है। भगवान ने रूप बदले गए आखले मड़ियो जेड़ा रगड़ा चाड़ा रहे जोर लगा के है सा। उस वेले भगवान ने कच्छ देवते राक्षस से मिलिए ओदे विच 14 प्रकार दे रतन कड्डे। जिसी जो जो चाहिदा उन्हें ले लिया। लक्ष्मी निकली विष्णु लिए सब तो पहले जहर निकलिया वो शिवजी महाराज की पिलाया। एरावत निकलिया उसी इंद्र लिए। शराब निकली और राक्षस लिए। इसके लिए शराब पीना राक्षस है काम। एक उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकलिया उस भी इंद्र राजा बलि ली। लास्ट दे विच धनवंतरी आए अमृत कलश लिए लास्ट विच। हुण जिहड़े अमृत निकले लास्ट विच ते अमृत पीने दे देवता आखना से पीना राक्षस आखना से पीना दोनों दे लगे घोल। अमृत जिहड़ा है वो छीनी लिया अखदा से पीना ते तुसे पतला पतला पीना या घना घना पीना। राक्षस अगले जोर अहें बराबर लाया ते पतला की पीछे अस घना घना पीना। लस्सी छोलिए रखी डो ना ते लस्सी जल्ले छोलिए रखी दी है उपर उपर पानी आई जांदा ते फोक फोक थल्ले बही जांदा। राक्षस अगले जोर अहें पूरा लाया कि अस पतला की पीछे। तो भगवान जेडे मोहनी बने दे अगले फिर इं करने जो पतला पतला देवते बुलाई ने घना घना तुसें बुलाना। और भगवान ने देवते की लाइन लवाई ली ते कन्नै राक्षसें भी लाइन लवाई ली ते भगवान देवते अगले शाम बढ़ाइए पी लाओ। उन्हें ही पिलांदे जान अगे चलते जान ते तिरछी नजर करिए राक्षस वाला पासे दिखते जान। बस राक्षस भगवान दे रूप की दिखिए उहदे रूप दे दीवाने बनिए। चेता के भुलिया राक्षसेंगी पे ऐसे अमृत भी पीना है। वो भगवान दा स्वरूप दिखिए गए मोहित होइए। एक राक्षस सुरबानु नाम दे राक्षस है वो सूरज चंद्रमे दे विच बहिए उन्हें अमृत पान कर लिया। सूरज चंद्रमा ने विष्णु की इशारा किया भगवान दे हत्थ च सुदर्शन चक्र निकलिया। सुरबानु राक्षस की गर्दन कटोई। जेड़ा उपरला हिस्सा गर्दन ही वो राहु बनी आ जेड़ा खलका हिस्सा हो केतु बनी। अमा अमृत पलोई रहा इस करिए वो मरिया ने। आख लगे हूं इसी कुथे स्थान विच है तो उसी ग्रह दे विच स्थान दिता। पहले 7 ग्रह क्योंकि बड़ी करबिन पग भूमि लैती देवतें की सुखी रामावतार की कथा है। पर राम कृष्ण दो एक है अंतर के चपल विशेष राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। कोई बखरे नहीं।
राम के कृष्ण है, कृष्ण के राम है। पर त्रेता विच आई है उन्हें मर्यादा दसी, और द्वापर विच आई है लीला कीतियां। नारायण दे पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा दे पुत्र मरीची, मरीची दे पुत्र कच्छप, कच्छप दे पुत्र सूर्य, और सूर्य को अगे वैश्वान मन अम्मा ने ले चलीए। टाइम बड़ा लाई उड़िया। अंबरीश ने सोचा कि दवाई विच बरत पुआरना चाहिए, नहीं पुआरो तो फिर 15 दिन दुआ आवे, 15 दिन उपवास करना पौंदा, फिर दवाई पुआरना। तो उन्हें आचमन किया, आचमन लिए बरत पुआरी दे, पानी का घुट पीता। दरवाजा की रोज चढ़ी है, फिर रसोई उठी करी। दरवाजा उस वेले गुस्से विच अपनी जटा उकाड़ी, जमीन का पटकारी मारी, उहदे विच एक कृत्य पैदा हुई। भगवान दे सुदर्शन चक्र चलिया, उस सुदर्शन चक्र के ना उस कृत्य की भगवान ने भस्म करी दिया। भगवान का सुदर्शन आज दरवासा ऋषि दे मगर लग गया। दरवासा ने पूरी त्रैलोकी का भ्रमण करी दिया, लेकिन कुदै भी उसी शरण नहीं मिली। अंत विच आई है, फिर जाइए सुदर्शन चक्र शांत होया। तो कभी भी किसी भी भगत का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्त के अधीन है। अगर कोई किसी भक्त की निरादरी करता है, राजा जुवानश्व एक जग के द्वारा स्वयं राजा गर्भवती हुई है, जिहदा पुत्र इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली ओदे मुख च दई, ओदी भुख प्यास बुझाई। इन्हें करदे करदे बड़े राजे सूर्यवंश दे विच होए। सूर्यवंश की कथा बड़ी लंबी है, और मिगी बार बार इशारे मिला दे कि महाराज कृष्ण की कोले लियो तुंदी भी अखा सारे दी कृष्ण भगवान वाला पासा लगी दियां। तो सूर्यवंश की कथा बड़ी लंबी चौड़ी, बीते कदे सुनाने का मौका ही नहीं मिलता, सुनाने नहीं बुलांगे। अस कथा की शुरू करछे। मथुरा दे राज समय बगीचे च घूमने गई, एक दुर्मिल नाम के राक्षस का परछावां उहदे पर पौने कन्ने उहदे पर राक्षस का असर हुई है, राक्षस का असर हुई है। विद्वान ने गिजाई पत्री दसी, तो विद्वान ने आख्या महाराज ये बच्चा तेरा नाम मिट्टी च मिलाग। उन्हें उस जागत की लकड़ी का बक्सा बनाया, पानी में जाई प्रवाहित करी उड़िया। जिले पानी दे रोड़ी उड़िया, और रुड़दा रुड़दा बच्चा चली गया। मथुरा के बड़े सज्जन है एक शूरसैन, तो शूरसैन के घर भी कोई संतान कपाल मंत्र की जप जमुना में नाभि तक पानी चकड़ोई है। जियों जप्पा दे उधर बक्सा रुड़दा रुड़दा आई है, उस बक्से की पकड़िया कंडे किनारे लाया, तो भी आखे सी किनारे लगा, बिच वाला माल मेरा ते बाहर वाला तेरा। बिच हाँ बच्चा ते बाहर ही रेमोती, रेमोती थोई तो बिएगी, और बच्चा थोई है शूरसैन। शूरसैन उस बच्चे की अपने घर लाइए, घर जाइए, जिन्हें उहदा लालन पालन करने लगे, अपनी घर वाली दिता। इन्नी देर नारद जी आइए, नारद जी ने बड़िया मुबारकां दित्तियां शूरसैन की, और मुंह मिठा करिए जिला जान लगे। शूरसैन ने आख्या नाम भी इहदा पाई दो, ते उहदा नाम पाई दिया कंस। उग्रसैन का बेटा शूरसैन का घर पलन लगा। ने
शूरसैन दे घर देखिया कि 4-5 न्याणे खेला दे। जिहड़ा सारे कोलों वड्डा उसे पुछया तेरा के नाम? आखले कंस। आखले तू कोदा पुत्र? आखले शूरसैन दा। नारद आखले बच्चू तेरे पिता का नाम उग्रसैन है, तू उग्रसैन की संतान है। शूरसैन ने तुगी पालिया हा, उग्रसैन ने पंडित ने आख्या लगी तुगी ते जल प्रवाहित करीड़िया हा। अज जे तू मरी होना हा, शूरसैन जे नहीं तू ही पालदा था। बस जिले असलीयत का पता चलिया गुस्सा आई है, बड़ा गुस्सा चढ़ी, कर छोड़िया, वन में चली और जंगल च जाइए तपस्या की। शंकर भगवान आए, शंकर भगवान को वरदान लेता कि मेरा कुछ साधारण व्यक्ति के हथे मौत नहीं हुए, ताकि जेल विच बंदी बनाई उड़िया। उग्रसैन का भरा बोलिया, छोटा भरा आख लगा कंस इसी बड़े भरा की अंदर ठोकी रहा। उन्हें चाचे भी अंदर ठोकिया ते आपे ताला मारी है जेल की, राज सिंहासन पर बैठी है, जबरदस्ती शासन करने लगा। लोगों आख्या कोई नारायण का नाम नहीं लै, कोई मंदिर नहीं जा, कोई सत्संग नहीं करे, कोई कथा विच नहीं जा, मेरे नाम का जप करो, मेरे नाम का पाठ करो, मेरे नाम का हवन करो। कंसाय नमः। मैं भक्त बनी है महाराज। कंस ने बड़े अत्याचार किए, लेकिन कंस दी एक चाचे दी बेटी है, जिले कंस सामने चक्कर कटदे ना वो रोंदी है। कंस समझिए कि सोचा दी होनी है कि मैं जवान हुई है, मेरे पीलिया तो कौन करो, पिता जेल ठोकी दे। कंस अगला चिंता नहीं कर भैन, चाचे का कसूर है, इस करी जेल च मैं बंदी बनाई रखिया। मैं तेरा विवाह कर देवकी का रिश्ता वसुदेव कने करी उड़िया। बरात आई, ब्याह होया, अपने थे कन्यादान किया। और जिस वेले दूसरे दिन विदाई का समय आया, भैन अपनी की मंत्री के भड़काने पर मार दिया। ऐसे करते करते 5 बेटे मार दिए, 6वें गर्भ में 6 बेटे मार दिए, 7वें गर्भ में वसुदेव के गर्भ में शेषनाग का अवतार आए हैं बलराम। जोग माया को कह करके देवकी का गर्भ खाली करवाया, वसुदेव की पहली पत्नी रोणी के गर्भ में उसकी स्थापना करवा दी। 8वें गर्भ में मेरे भगवान आए हैं और गर्भ में आते ही देवताओं ने स्तुति की कि सत्य वर्तम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यभूत सत्य नेत्रम सत्यात्मं त्वं स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण। हरि बोल। स्वागतम 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 शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा
शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। बोली नंद के लल्ला की। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। सबको दर्शन हो गए? हो गए सबके दर्शन? कोई ऐसा तो नहीं जिसको दर्शन नहीं हुए? ऊपर ले आओ, ऊपर। सबको दर्शन हो जाए, ऊपर ले आओ। लल्ला को ऊपर ले आओ। बोली बांके बिहारी लाल की। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोली बांके बिहारी लाल की। नंद के लल्ला की बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद के लल्ला हुआ। बधाई हो, नंद के लल्ला हुआ है। बधाई हो। अब तो सबको मालूम पड़ गया ना कि बधाई है, क्योंकि बच्चा रोए नहीं। अगर बच्चा रोए नहीं तो डॉक्टर भी आगे बच्चा रोया नहीं है, कुछ गड़बड़ी है। तो बच्चे का जन्म हुए तो रोना स्वाभाविक है। मैं कुछ चुंडी मारी है, थोड़े रोया उसे, क्योंकि रोना स्वाभाविक है। तो अब सबको खबर मिल गई ना। तो किस किस को खुशी है नंद के लल्ला की? किस किस को? तो ये नच के खुशी प्रकट करनी है। उन्हीं में नचना मोहन दे नाल, अब मैनू नच लैन दे। उन्हीं में नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैन दे। लल्ला कह रहा है कि बच्चों के संग नाचना है, ग्वालों के संग में नाचना है। हुण नच लैन दे नी, मैनू नच लैन दे। हुण नच लैन दे नी, मैनू नच लैन दे। प्रीता पा लिया सांबरे दे नाल, अज मैनू नच लैन दे। उन्हीं में नचना मोहन दे नाल।
नचना नी मैं नचना नी मैं नचना नी मैं नचना नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। दुनिया दे नाल नी मैं नचिया बथेरा वो दुनिया दे नाल नी मैं नचिया बथेरा फिर भी कोई नहीं बनिया मेरा फिर भी कोई नहीं बनिया मेरा। अज छड्डिया अज छड्डिया अज छड्डिया सारा संसार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। पैरां दे विच घुंघरू बन के पैरां दे विच घुंघरू बन के अपनी शाम दी जोगन बन के अपनी शाम दी जोगन बन के अपनी शाम दी जोगन बन के नच नच 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 के मनोना दिलदार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। हाथ उठा के हरि बोल। दिल विच बस के श्याम मुरारी ओदी मेरी पक्की यारी दिल विच बस के कृष्ण मुरारी ओदी मेरी पक्की यारी ओदी मेरी पक्की यारी। मेरा मुरली मेरा मुरली मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे।
मैं किसे कॉलोनी डरना, अज मैं किसे कॉलोनी डरना, जो मन आवे सोइयो करना, जो मन आवे सोइयो करना, जो मन आवे सोइयो करना। जग हसदा ते जग रुसदा ते, जग हसदा ते हसे सोबा, अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। बोली बांके बिहारी लाल की। वो दिल विच बस के शाम मुरारी, ओ जी मेरी पक्की यारी, दिल विच बस के कृष्ण मुरारी, ओ जी मेरी पक्की यारी, ओ जी मेरी पक्की यारी। मेरा मुरली मेरा मुरली मेरा मुरली वाला शाम, अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। वृंदावन बिच जावांगी मैं, वृंदावन बिच जावांगी मैं, प्यार मोहन दा पावांगी मैं, प्यार मोहन दा पावांगी मैं, प्यार मोहन दा पावांगी मैं। नच नच के नच नच के नच नच के मनोना सुना शाम, अज मैनू नच लैण दे नच नच के मनोना सुना यार, अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे के अज मैनू नच लैण दे के अज मैनू नच लैण दे के अज मैनू नच लैण दे। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की, बोली बांके बिहारी लाल की। देखो भगवान श्याम सुंदर का समय आया तो मौसम भी ठंडा हो गया, है? मौसम भी ठंडा हो गया। इससे पहले हम राज से सुंदरमणि के पास कथा कर रहे थे, तो जैसे ये समय आया भगवान के जन्मोत्सव का, और एक तरफ तो धूप थी और दूसरी तरफ धूप में ही वर्षा की बूंदे गिरने लगी। धूप में इतना अच्छा माहौल बन गया। माहौल तो अभी भी बना हुआ है, लेकिन सब नाचे नहीं, सबके भीतर खुशी नहीं आई। पता नहीं क्या बात है, हैं? हाथ तो सबने खड़े किए कि हमको भगवान के लल्ला की खुशी है,
पर किश इयां हैरान होई गेदे, इयां आखेआ पता नहीं की होई है, मी शक पवा दा पता नहीं कंस दे शरीक आई गेदे न कोई। हाँ भाई जेड़े नहीं नचा दे इयां लगा हुआ कंस कन्नै कोई भाईचारा इन्ना। भगवान का जन्मोत्सव है और नचा नहीं, क्योंकि सारे दे भगवान का अज जन्मोत्सव है। जिसी नहीं भी नचना वा भी थोड़ा थोड़ा हलचल तो करे, खुशी प्रगट करनी चाहिए। और जेड़ा भगवान के नाम विच खुशी प्रगट करे फिर ओदे जीवन च भगवान खुशियां देंदे, ओदे जीवन च भगवान खुशियां देंदे। और जेड़ा भगवान के नाम च नहीं है ना नचा फिर घर घर नचना पौंदा है। अगले बार किन्नर की जोड़नी मिली आ तो फिर घर घर जाइए बधाइयां मंगनी पौंदी, नचना पौंदा। तो जेड़ा भगवान के नाम विच नची पवे वो 84 विच नचना नहीं पौंदा। तो कोई 5-7 मिनट अजे बचे दिन आरती की, तो एक हाजरी और, एक हाजरी और कोई भी लगा लो। जे आपन चावे शाम त नचना पैंदा है, खुश होवे जे शाम त नचना पैंदा है। हो खुश होवे जे शाम त नचना पैंदा है। ओ शाम दी खातर नचना पैंदा, हाँ नचना पैंदा, नचना पैंदा, नचना पैंदा, नचना पैंदा। कल बसू हो जाए भारत नचना पैंदा है। खुशू भेजे शामत नचना पैंदा है। हो सामने होवे शामत नचना पैंदा है। चलो चलो ताई सताई हरी बोल खिच के हाथ उठा के मके गया गल मुकनी नियो, ए मके गया गल मुकनी नियो। पम सो सोच में पर आए, हाँ पम सो सोच में पर आए। गया गया गल मुकनी नियो, पे गया गया गल मुकनी नियो। पम सो पिंड पर आए, हाँ पम सो पिंड पर आए। ए गंगा गया गल मुकनी नियो, गंगा गया गल मुकनी नियो। पम सो चुपियाँ लाए, हाँ पम सो चुपियाँ लाए। ओ पम सो चुपियाँ लाए। ए बुल्ले शाह गल ताइयों मुकनी, बुल्ले शाह गल ताइयों मुकनी। जे मैनू दिलों मुकाए, आजा शाह दे दीदार, आजा शाह दे दीदार। जे आपन चावे शामत नचना पैंदा है। खुश होवे जे शामत नचना पैंदा है। ओ खुश होवे जे शामत नचना पैंदा है। हाँ सामने होवे शामत नचना पैंदा है।
बात है। वो सिर ते टोपी तेरी नीयत खोटी, सिर ते टोपी तेरी नीयत खोटी। लैना की टोपी सिर तर गए, हाँ लैना की टोपी सिर तर गए। चिले कट्टे पर रब ना मिलिया, चिले कट्टे पर रब ना मिलिया। लैना की चिलियां विच बढ़ गए, हाँ लैना की चिलियां विच बढ़ गए। माला फेरी पर मन ना फिरिया, माला फेरी पर मन ना फिरिया। लैन की मालात बढ़ गए, हाँ लैन की मालात बढ़ गए। बुल्ले शाह दूध जाग बिना, बुल्ले शाह दूध जाग बिना। ए जमदा नियो पमलाल होवे गड़ गड़ गए। आजा शाम दे दीदार, आजा शाम दे दीदार। जे आपन चावे शाम ते नचना पैंदा है, खुशबू भेजे शाम ते नचना पैंदा है। ओ सामने होवे शाम ते नचना पैंदा है, हाँ सामने होवे शाम ते नचना पैंदा है। शाम दी खातर नचना पैंदा, शाम दी खातर नचना पैंदा। ए नचना पैंदा, नचना पैंदा। गल बस हो जाए भारत नचना पैंदा है। कुछ भी सरकार ते नचना पैंदा है। ओ सामने होवे शाम ते नचना पैंदा है, हाँ सामने होवे शाम ते नचना पैंदा है। बोली बांके बिहारी लाल की। बस जा है मन है। ओ मेरा मोहन प्यारा मन जावे, असां जग नू मना के की लेना। होए असां जग नू मना के की लेना, असां तरले पा के की लेना। ओ मेरे दिल विच, ओ मेरे दिल विच, ओ मेरे दिल विच बंसी वाला बस जावे। असां जग नू बसा के की लेना। ओ मेरा मोहन प्यारा मन जावे, असां जग नू मना के की लेना। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। मेरा मोहन, मेरा मोहन, मेरा मोहन प्यारा मन जावे। असां जग नू मना के की लेना। मेरा मोहन प्यारा मन जावे, असां जग नू मना के की लेना। मेरा मोहन फुल गुलाब दा, कच्चियां गलियां को लुकी लेना। मेरा मोहन फुल गुलाब दा, कच्चियां गलियां को लुकी लेना। कच्चियां गलियां को कच्चियां गलियां को। जिकर मोहन अपने रंग में रंगे, असा रंग रलियां को की लेना।
असा रंग रलियां कुलों मेरे दिल विच मेरे दिल विच मेरे दिल विच प्रीतम बस जावे असा जग नू बसा के की लेना मेरे दिल विच बस जावे असा जग नू बसा के की लेना मेरा मोहन प्यारा मन जावे असा जग नू मना के की लेना। सर है अमानत मोहन दी ताता दे झुकाया नहीं जाता ताता दे झुकाया ओ ताता दे झुकाया ओ ताता दे झुकाया जे दिल है अमानत मोहन दी ताता दे लगाया नहीं जाता ताता दे लगाया दादा ने लगाया असी दरिया चीर के आवांगे असी अपना शाम मनावांगे असी दरिया चीर के आवांगे असी अपना शाम मनावांगे सतु जगत बनाया नहीं जान सतु जगत बनाया वो सतु जगत बनाया नहीं जान सतु जगत बनाया मेरे दिल विच ओ मेरे दिल विच मेरे दिल विच हरा भला बस जावे असा जग नू बसा के मेरे दिल विच हरा भला बस जावे असा जग नू बसा के की ले मेरे दिल विच हरा भला बस जावे असा जग नू बसा के तलवार पे चलना पैना है लोहे की चन जुबाने है तलवार पे चलना पैना है लोहे की चन जुबाने है जहाँ कहने वाले लाखों में पर खाने वाला कोई कोई पर खाने वाला पर खाने वाला पर खाने वाला भर खाने वाला मेरे दिल विच ओ मेरे दिल विच मेरे दिल विच प्रीतम बस जावे असा जग नू बसा के की लेना मेरे दिल विच प्रीतम मेरा मोहन प्यारा मन जावे असा जग नू मना के की लेना असा जग नू बसा के की लेना असा दरले बागे की लेना मेरे दिल विच हरा वाला बस रनिया तेरी राधा है भलावे किस रावे पल पल जाग सताए कि कम जन आजा आजा सावरिया तू आजा सावरिया तू आजा सावरिया आजा सावरिया आजा जात मेरी आई जात मेरी आई
याद न मेरी आई हुई क्या बात, कहाँ गे तो वादे किए तेरा, मन मेरा डोले कृष्णा कृष्णा बोले, मन मेरा डोले कृष्णा कृष्णा बोले, आजा कन्हैया तेरी राधा है बुलाए, तुझे पल पल में ये पल पल के आजा राधा सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, सांवरिया तू आजा, सांवरिया तू आजा। बोली बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। तो अब मौसम भी थोड़ा खराब हो चुका है, लंगर की व्यवस्था भी है, तो ऐसा ना हो कि आप लंगर ना कर पाए, तो खड़े खड़े ही भगवान की आरती कर लें और फिर लंगर प्रसाद पाके अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। अब जो आगे दिन बचे हैं ऐसे ही उत्सव होता रहेगा। कल गिरिराज पूजा होगी और परसों भगवान का विवाह होगा और चौथ फिर कथा को विराम दे दिया जाएगा। सभी खड़े खड़े भगवान की मंगलमय आरती सब करके फिर ही जाएंगे। तो बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। यशोदा मां की जया तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रे जाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रे जाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी प्यारी बनशरी मेरो मन मोहे। प्यारी प्यारी देख सभी बलिहार में जाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती, बांके बिहारी तेरी आरती। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने उन चरणों को मैं हृदय में बसाऊं। हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन चरणों पे
में बलि हरि राम, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, नंद की दुलारे तेरी आरती, यशोदा माँ की जाया तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हरे मुरारे मधुकैटभारे, गोविंद गोपाल हे वासुदेव, ज्ञानं वरदेहि शरणं वरदेहि, विद्या वरदेहि श्री भगवन् नमस्तुते, भगवन् नमस्तुते, नमस्तुते अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे, राधिका नायकं श्री कृष्णचन्द्रं भजे। ओम जद्रेन जदन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि भरतमन्यसन्नः, ते गणाक महिमानः सञ्जत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सर्व संतों की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, भक्तों के भगवान की, भगवान के भक्तों की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, नंद के लल्ला की। आप सब परखवाल वासियों को नंद के लल्ला की बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। इंद्र भी प्रसन्न होकर के जल वृष्टि कर रहे हैं, तो भगवान भी खुश हो गए हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में आप सब समय निकाल के इतने प्रेम के साथ इस कथा में पधारे हो, तो भगवान भी आप पे बहुत रीझ गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। कितना ठंडा बढ़िया मौसम बना दिया, जल वृष्टि हो रही है, तो बहुत अच्छा। सबको जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सब प्रसाद लेके जाना, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा।